मां, माटी और मानुष। ममता के साथ इस चुनावी नारे को कभी शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के लिए बुलंद किया करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ है और एक के बाद एक दीदी को सियासी चोट पहुंचाते जा रहे हैं। ममता के करीबी अब शाह के साथ ही, शुभेंदु अब बीजेपी के साथ ममता के खिलाफ हैं। क्या शुभेंदु का जाना ममता के लिए अशुभ होगा? ये दो तस्वीरें बंगाल की सियासत में सबसे बड़े उलटफेर की गवाह हैं। एक तरफ जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता का झंडा उठाया करते थे और दूसरी तरफ जब वो बीजेपी का झंडा लहराने लगे हैं। भाइयों बहनों, और आज के समारंभ के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। তিনি ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। আমি যখন কোভিডে আক্রান্ত হই, আমার দলের লোকেরা 21 বছর যাদের জন্য করেছি, যাদের জন্য অকৃতদার থেকে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, তারা আমার খোঁজ নেয়নি। অমিত জি আমার খোঁজ দুবার নিয়েছে, তাকে আমি কোটি कोटि नमन জানাই। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि उनके साथ टीएमसी का एक बड़ा कुनबा बीजेपी में शामिल हुआ। टीएमसी के 5 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, 5 कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक बीजेपी में आए। इस तरह 11 एमएलए, 1 एमपी और एक पूर्व एमपी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुल 42 नेता बीजेपी में शामिल हुए। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। बीजेपी से अलग होते ही शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमला किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं को खत लिखकर समर्थन मांगा। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा, टीएमसी में लोकतंत्र नहीं बचा है, वो आत्मसम्मान के लिए बीजेपी में आए हैं। बंगाल की हालत बहुत खराब है। अगर यहाँ के हालात सुधारने हैं तो यहाँ की बागडोर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपनी होगी। राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो बंगाल का बचना मुश्किल होगा। कल मिदनापुर की रैली में बीजेपी में शामिल होकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सबसे बड़ा सियासी झटका दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी और इनके परिवार का बंगाल की 65 विधानसभा सीटों पर असर माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में 25 साल तक राज करने वाली लेफ्ट सरकार की जड़ें उखाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। अमित शाहजीर संगे आमार सम्पर्क कतदिनेर। তিনি তখন মহামন্ত্রী পার্টির অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি, পূর্ব ইউপি চার্জে 14 সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি দলকে জিতিয়েছেন, ইউপিতে ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। তখন অশোক রোডের পুরনো পার্টি অফিস, তার সামনে একটা ছোট্ট ঘরে অমিত জি আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন। राजनीति में शुभेंदु अधिकारी को बूथ मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता है। राजनीति में उनकी अब तक की कामयाबियां बताती हैं कि बंगाल की राजनीति में उनका कद क्या है। शुभेंदु अधिकारी 2006 से 2009 तक कांथी दक्षिण से विधायक रहे। 2009 और 2014 में तमलुक से सांसद चुने गए। 2016 में नंदीग्राम से विधायक बने और ममता सरकार में मंत्री बनाए गए। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी कांथी लोकसभा सीट से सांसद हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की गिनती ममता बनर्जी के खासम खास सिपह सालारों में होती रही है, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही शुभेंदु ने बीजेपी में शामिल होकर ममता के लिए बड़ा सियासी संकट खड़ा कर दिया है।